हेलो गाइस, मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज की हम लोग अपनी इस क्लास में मेढक की आंतरिक संरचना को पढ़ेंगे। आंतरिक संरचना, जी हाँ, उनके अंदर की स्थिति को सब चीज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मेढक की आंतरिक संरचना के अंतर्गत हम देखेंगे कि मेढक में पाचन कैसे होता है। मनुष्य जैसे मेढक जो भी चीजें खाता है वो कैसे पचित होता है, उन सब के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। तो ये था डायग्राम। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि मैं इसे आपको समझा सकूं। ठीक है, चलिए सबसे पहले मैं बात करूंगा जो मेढक होता है, इसकी जो जीभ होती है वो द्विपालित होती है। द्विपालित का मतलब इसकी जो जीभ है वो इस प्रकार, थोड़ा सा द्विपालित इस प्रकार होती है। ठीक है, इनकी जीभ लसलसी होती है, वो कीट आदि को पकड़ने के लिए जब बाहर निकालती है तो कीट उसमें चिपक जाता है। अब जैसे वो कीट जीभ में चिपकता है तो वो अंदर लेके जाती है। तो जब वो अंदर लेके जाती है तो आप देखिए मुंह खोलते हैं तो आपको अंदर हलक दिखाई देता है। वो हलक को हम लोग कहते हैं मुख गुहा। तो वो मुख गुहा में जाता है। अब मुख गुहा में जाने के बाद मुख गुहा आगे बढ़कर ग्रसनी में खुलता है। ये देख रहे हैं ग्रसनी, वैसे ये ग्रसनी में आके इनके खुलता है। अब ग्रसनी क्रमशः आगे बढ़ के किसमें, ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका नीचे आ गई, ग्रसिका में खुलती है। ग्रसिका का जो ये अगला मुख है ये सीधे आकर आमाशय में खुलता है। सॉरी, आमाशय में खुलता है, ये लिखा है आमाशय में खुलता है। ये वाले हिस्से आमाशय में खुलता है। इनका जो आमाशय है मनुष्य के आमाशय से भिन्न होता है। ठीक है, अब इनके आमाशय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। एक कार्डियक, दूसरा फंडस, तीसरा पाइलोरिक। ऊपर वाले हिस्से को कार्डियक, मध्य वाले हिस्से को फंडस और ये वाले हिस्से को हम लोग पाइलोरिक भाग कहते हैं। तो बच्चों, जब आमाशय में इनका जो भोजन आ जाता है तो इनकी आमाशय की दीवारों से कुछ पाचक एंजाइम तथा HCl निकलता है। किसकी? आमाशय की दीवारों से पाचक एंजाइम तथा HCl निकलता है, जो यहां पर उपस्थित भोजन को पचाने का काम करता है। अब ये क्रिया संपन्न होने के बाद आमाशय में जो भी भोजन पड़ा है उस भोजन को काइम कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? काइम कहते हैं। अब ये भोजन क्रमशः अग्नाशय से होता हुआ छोटी आंत में प्रवेश करता है। मेढक की छोटी आंत में मुख्यतः 2 भाग हैं, एक है ग्रहणी, एक है इलियम। तो ये भोजन सबसे पहले ग्रहणी में प्रवेश करता है। ठीक है, ग्रहणी में, फिर ग्रहणी से होता हुआ इलियम में, इस प्रकार आगे बढ़ता है। तो हमको देखना है कि जो अग्नाशय में हमारा भोजन है जिसे काइम कहते हैं, ये क्रमशः जब आगे पहुंचता है कहां आता है? छोटी आंत में प्रवेश करता है। तो छोटी आंत में मेढक के यकृत से, ये देखिए यकृत से पित्तरस स्त्रावित होता है और पित्तरस जाके पित्ताशय में भर जाता है। आवश्यकता पड़ने पर पित्ताशय से पित्तरस इन छोटी आंतों में प्रवेश करता है। अब छोटी आंत में ये जो भोजन पहुंचा है उस भोजन में जो वसा होगी, वसा को पचाने का कार्य करता है। वसा को बच्चों, हाँ, पित्तरस जो है वो पचाने का कार्य करता है। तथा साथ ही साथ यकृत के साथ साथ इस मेढक के पास एक और अग्नाशय वाला चैम्बर भी होता है। एक बात आपसे पूछी जाए, मेढक के अंदर कितनी पाचक ग्रंथियां होती है? तो मेढक के अंदर 2 पाचक ग्रंथियां हैं, एक है यकृत और एक है बच्चों अग्नाशय। ठीक है, तो अग्नाशय से अग्नाशयी रस स्त्रावित होता है और ये अग्नाशयी रस छोटी आंत में प्रवेश करता है। अग्नाशयी रस का कार्य मुख्यतः कार्बोहाइड्रेट तथा प्रोटीन को पचाने का है। अब जब संपूर्ण क्रिया इस छोटी आंत के चैम्बर में हो जाती है तो इनकी छोटी आंत में उंगली नुमा प्रवर्ध होते हैं, जो उस भोजन में उपस्थित आवश्यक पदार्थों को अवशोषित करके मेढक के संपूर्ण शरीर में फैला देते हैं। तथा जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो अपशिष्ट पदार्थ पहुंचता है मलाशय में और मलाशय से वो मल त्याग मार्ग से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, इसमें बेटा एक विशेष स्थान है मेढक में, ये देखिए निचला स्थान, इसे अवस्कर कहते हैं। जैसे हम लोगों में बोला जाता है कि जो हमारी आहार नाल होती है वो मुख से शुरू होती है और गुदा द्वार तक जाती है, लेकिन मेढक की
जो आहार नाल है वो आहार नाल मुख से शुरू होती है और अवस्कर तक जाती है। अवस्कर एक ऐसा चैम्बर है, इसी चैम्बर के मार्ग से मूत्र, ठीक है, इसी चैम्बर के मार्ग से मल, इन सब का मतलब अवस्कर एक प्रकार का चैम्बर है, एक प्रकार का भाग है जो इन सबको अपने में से गुजारता है, ठीक है। तो ये एक विशेष है। इनकी जो आहार नाल होती है ये छोटी होती है, क्योंकि भैया मेढक भी छोटा होता है तो इसकी आहार नाल भी छोटी होती है। तो ये थी बच्चों मेढक की संरचना, ठीक है। उम्मीद है आपको ये मेढक की संरचना समझ में आई होगी। धन्यवाद।